स्किल्स होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना होता है, ये सब चीज स्किल्स को ट्रेनिंग कहा जाता है। और ये ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो इस सिस्टम के जो मेंटर्स हैं वो देख पा रहे हैं, हमारे अनमोल अग्रवाल सर जो एमडी हैं, मिस्टर दिव्यांश अग्रवाल सर, और हमारे क्राउन एम्बेसडर क्राउन सर, विक्रांत सर, हमारे जो इनके गाइड में हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ फाउंडर ऑफ द क्रिएटर्स मैं हूँ, खिलेश महतो, ब्लू डायमंड। एंड हमारे साथ रतन सिंह बेगम है जो न्यूली डायमंड बने हैं। साथ ही साथ बहुत ही अनुभवी लीडर मिस्टर बैजनाथ महतो जी हैं। अगर हम तीनों की बात करें तो हम तीनों की 15 साल से एबव का ही एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। और आज भी हम लोग सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग एक्सपीरियंस हैं तो तुर्रम खान बन के बैठे हैं, नो। कंप्लीट हो गया, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, हमको और जानने की जरूरत है, ऐसा नहीं। हम डेली अपने आप को अपग्रेड करते हैं, डेली नए नए चीजों को सीखते हैं, क्योंकि ये जीवन जो है, ये जब तक लास्ट तक हम लोग बने रहेंगे इस जीवन में धरती पे, हमें हर दिन सीखना है। क्योंकि एलन मास्क भी सीख रहे हैं, विराट कोहली भी सीख रहे हैं, जितने सफल लोग हैं वो डेली अपने आप को अप टू डेट एंड अपग्रेड करते हैं। अगर जो अपने आप को मानते हैं मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, उनका पे आउट बड़ा नहीं आता है, उनका धन बड़ा नहीं आता, उनका अचीवमेंट बड़ा नहीं आता है। तो एक चीज अपने आप से पूछना है कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं तो मेरे को पैसा कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपको सीखने की, अपग्रेड करने की जरूरत है। साथ ही साथ हमारे साथ को फाउंडर हैं मिस्टर अमित महादेव कश्यप सर, जो सफाया में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनको भी 15, 18, 20 साल का अनुभव है। और साथ में बहुत ही ड्रेसिंग पर्सनैलिटी पावर हाउस के नाम से विख्यात है संदीप बागवा जी ने, जिन्होंने भीड़ में जगह बनाया है। सो हम लोग क्रिएटर देख रेख में, ये जो भी क्रिएटर में एजुकेशन सिस्टम चलाया जाता है, वो ये हमारे की स्पीकर हैं। ठीक है, चलिए। सो आज का जो सेशन है वो फर्स्ट मंथ है काउंसलिंग के साथ। तो जिनका जीवन में गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। फिर से मैं बोलता हूँ, जिनका जीवन में कोई गोल नहीं होता उनका जीवन में कोई मोल ही नहीं होता, न घर में, न घाट में, दुनिया में। जो भी लोग सफल हुए हैं वो गोल यानी टारगेट यानी लक्ष्य लेके काम करते हैं। जिन्होंने पिछले महीना जून महीना में लक्ष्य लिया, जिन्होंने टारगेट लिया, वो आज विनर हैं, वो जीते हैं। आज जिन्होंने सोचा ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं लिया, तो कुछ भी नहीं कर पाए। लक्ष्य क्यों जरूरी है, आगे बात करता हूँ। सेटिंग गोल्स क्यों जरूरी है, गोल सेट करना क्यों जरूरी है। सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप टू टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। जैसे आप गोल को सोचते हैं, गोल को लिखते हैं, टारगेट लेते हैं, आपकी आधी जीत उसी दिन हो जाती है। कोई भी चीज जो दिखने नहीं लगता है ना, वो आपको दिखाई देने लगता है। यानी जो चीज डायमंड हम नहीं है लेकिन आपको आज डायमंड हूं ऐसा आपको फील करना होगा, उसके लिए आपको काम करनी पड़ेगी। कोई भी काम करने से पहले उसको सोचना पड़ता है और टारगेट लेके काम करना पड़ता है। गोल्स आर लाइक मैग्नेट्स, दे अट्रैक्ट द थिंग्स दैट मेक देम कम ट्रू। टारगेट क्या होता है, चुंबक की तरह होता है। चुंबक क्या होता है, चुंबक जहां पे रहता है उसके किनारे किनारे जितने छोटे छोटे कण होते हैं लोहे के, वो ऑटोमेटिकली आकर्षित होने लगते हैं। टारगेट वही होता है। जैसे आप टारगेट ले लेते हैं, आपका जो सोचने की कला, आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है। आप पूरी तरह से एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, एक्टिव मोड में आ जाते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं और एक्शन करना चालू करते हैं। आज जिन्होंने टारगेट ही नहीं लिया, कहाँ जाना है, क्या करना है, पिछला महीना उनको लग रहा है भाई क्या पागल जैसे लोग बात करते हैं, मेरा तो धंधा ही नहीं हो रहा है यार। अरे इतना ज्यादा फोटोज आ रहे हैं लोनावाला में, बाप रे, इतना क्वालिफायर हो गए, थाईलैंड टूर हो गए, रैंक आया, सबका बिजनेस 200% ग्रोथ हुआ। यानी 1 लाख था वो 2 लाख हो गया, मेरा तो डबल हो गया, यानी 200% ग्रोथ। और बाकी का कुछ नहीं हो रहा है। वो बाकी कौन है, जिन्होंने अपना कदम ही नहीं बढ़ाया, जिन्होंने टारगेट ही नहीं लिया। तो डियर लीडर्स, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ डेजो में नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता वही लोग हासिल किए हैं सिर्फ जो लक्ष्य लेके काम करते हैं। क्लियर। तो लक्ष्य लेना बहुत ही जरूरी है। गोल सेटिंग वाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, आपका दिमाग जो चीज को सोच पाता है और उस पर यकीन कर पाता है, उसी को अचीव करता है। जैसे जिन्होंने सोचा कि हमको 2 लाख का बीवी मैचिंग करना है और पूरा विश्वास किया कि यस ये मैं कर सकता हूं, उन्होंने अचीव कर लिया। ये प्रैक्टिकल फुल, ये नेपोलियन हिल को जानते ही लोग, बड़े बड़े शास्त्री हैं, है ना। मतलब ये प्रूफ है, आप एनएलपी कभी करेंगे तो वहां पे ये प्रूफ है कि इंसान जो सोचता है वही हासिल करता है, इंसान जो सोचता है वही पाता है। ठीक है, मैं उन इंसान का बात करता हूँ जो सोचता है और उसके पीछे लगता भी है। सिर्फ सोचने वाले की बात नहीं बोल रहा हूँ कि एक नींद में सपना देख लिया और वो सोच बोले सर सपना तो मैंने देखा था, हुआ तो है नहीं। मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो रियल में एक्शन हीरो होते हैं, अचीवर, जो बेस सर मैं मुझे करना है तो करना है। तो गोल लेना लाइफ में बहुत जरूरी डिलीवर्स। अब इसके लिए क्या करना है, डायरेक्ट डेजो में आपको बिजनेस का एनालाइज करना है। मंथन बोला था, मंथन, विचार विमर्श। पिछला महीना आपने कितना बिजनेस किया,
कितना अच्छा किया, क्या क्या चीज आपके गुड पॉइंट थे, कि आपने क्या चीज को, कुछ नया चीज किया और उसको हासिल किया। वो आपका एक्स्ट्रा पावर है, उस पावर को आप उसको निखारिए और अभी, यस मैं कर सकता हूँ। और जिन जो चीज आपने नहीं कर पाया उसको पॉइंट आउट करिए और उसको ओवरकम करिए। तो बिजनेस एनालाइज में क्या क्या करना, मैं उस टॉपिक में जरूर आऊंगा। यानी आपका पिछला महीना कितना इनकम आपने किया, कितना एबीवी मैचिंग किया, कितना आरबीवी मैचिंग किया, कितने लॉयल्टी आपके हुए, न्यू न्यू लॉयल्टी प्रोग्राम में कितने लोग शामिल आपने करवाया, कितना वन टू वन हुआ, कितना होम मीटिंग हुआ, कितना आपने एफआईएम किया, यस, कितना फॉलोअप किया, कितना बीओपी आपने पार्टिसिपेट किया, कितने नए गेस्ट को आपने बीओपी में बुलाया था। इन सभी चीज को एनालाइज करना चाहिए। देखिए एक दुकान खोलता है मारवाड़ी, क्या करता है, एक दुकान आप खोलते हैं तो क्या करते हैं, कितना स्टॉक है, कितना इनपुट हुआ, कितना आउटपुट हुआ, कौन कौन प्रोडक्ट को और मंगाना, मतलब ये सब चीज को, बिजनेस को विचार एनालाइज करना पड़ता है। तो ये प्योर बिजनेस है, ये दिखाई नहीं देता है लेकिन प्योर बिजनेस है। आप सब कुछ ये होना चाहिए। और आप जैसे भी अपने अपलाइन से आप लोग बैठ रहे हैं टारगेट के लिए, तो एज ए अपलाइन उन मैं अपलाइन को बोलना चाहता हूं कि आप अपनी टीम का पिछला महीना का रिकॉर्ड जरूर चेक करें। अगर आप पिछला महीना का रिकॉर्ड नहीं चेक कर रहे हैं, या तो आप टीम मेंबर्स अपने अपलाइन को पिछला महीना का रिकॉर्ड नहीं दिखला रहे हैं, तो आपका टारगेट सही टारगेट नहीं कहलाता है। क्यों? एक बात बताइए, रतन जी ने पिछले महीना क्या किया मुझे पता ही नहीं। वो बोलेंगे सर मैं 10 लाख मैचिंग कर लूंगा। मैं बोला यस वेरी गुड शाबाश। अब पिछला महीना पता चल रहा है 3 लाख भी नहीं किए हैं, 4 लाख भी नहीं किए हैं। इट इज पॉसिबल, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। उनके टीम में कितने एक्टिव लीडर है, लेफ्ट साइड में कितने प्लानर है, राइट टीम में कितने प्लानर है, कितना बीओपी कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कितने, ये सब चीज को मुझे जानना पड़ेगा। और उस परफॉर्मेंस के आधार पे, पिछला महीना उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया है, उस आधार पे मैं 20% ज्यादा लूंगा उनसे, 20 से 30%। वो भले वो 50% ज्यादा बोलेंगे, 100%, लेकिन मैं 20% जरूर मिनिमम मानूंगा। और अगर पिछला महीना आइडिया नहीं है तो फिर वो टारगेट, फिर वो मैच नहीं होता है। फिर एक दो महीना अगर इसी तरह गड़बड़ टारगेट मैच नहीं हुआ, तो टारगेट लेने वालों को भी अच्छा नहीं लगता है और टारगेट देने वालों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो टारगेट उसी को लेना स्मार्ट गोल बोला जाता है, जो मेजरेबल हो, जो अचीवेबल हो, है ना, जो होने लायक हो, उसी को करना चाहिए, स्मार्ट गोल गोल लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो नए महीने के शानदार शुरुआत और इस गोल सेटिंग की उत्कृष्ट योजना के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा कि इस महीना कैसे हम लोग और बेहतर करना चाहते हैं। आप सभी ने बोला है कि यस सर इस महीना हम लोग बेहतर करेंगे। सो उसके लिए प्लान बी करना पड़ेगा। दुनिया में छोटा सोचना गुनाह है, मैं बता रहा हूं। अगर सोचने में पैसा नहीं लगता है तो क्यों छोटा हम सोचे। तो बिग प्लानिंग करना है, उसके लिए वर्क स्मार्ट करना है, ग्रो फास्ट, मतलब प्लान बिग करना है और स्मार्ट तरीके से उसे अचीव करना है। सो नया ऊर्जा नया जोश, ये जो बिजनेस है ये ऊर्जावान लोगों का बिजनेस है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट का जरूरत यहाँ नहीं होता है। जिसके अंदर में जोश है, एनर्जी है, पावर है, वो इंसान यहाँ पे बड़ा कुछ कर सकते हैं। एनी हाउ यस सर मुझे करना है। हर नया महीना एक नया मौका लेके आता है। हर दिन, महीना छोड़ दीजिए, हर दिन नया मौका लेके आता है। पिछला दिन आपने क्या किया, पिछला महीना क्या, डजेंट मैटर, उसको डिलीट मार दीजिए। आज बेहतर है, आई कैन डू इट, मैं आज बेहतर करूंगा, आई विल, आई कैन, हर हालत में करके रहूंगा। खुद को बेहतर बनाने का कोई बात नहीं। आप आपके अंदर में प्लान नहीं आता है, आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता, आपको होम मीटिंग नहीं आता है, हर वो चीज जो नहीं आता है वो मुझे भी नहीं आता था, रतन जी को भी नहीं आता था, बदनाम सर को भी नहीं आता था, किसी को नहीं आता था। लेकिन उस चीज को हमने एडॉप्ट किया, उससे प्रैक्टिस किया, सीखा और उसको प्रैक्टिकल किया, सीखा प्रैक्टिकल किया। यानी सिर्फ सीखना नहीं है, उससे प्रैक्टिकल करना है। और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप प्रैक्टिस करते करते एक दिन परफेक्ट हो जाते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप परफेक्ट बनना चाहते हैं। एक दिन में भी हो सकते हैं, एक सप्ताह में भी हो सकते हैं, एक महीना में तो 100% होना ही होना है। अगर आपको फास्ट जाना है, जल्दी जाना है, तो एक सप्ताह काफी होता है। जिस दिन आपने जिम्मेदारी ले लिया, मैं तो मानता हूं, मैं कल भी शायद बोला था, जीवन जीवन में अगर आपको सफल होना है तो सिर्फ एक काम करिए, जिम्मेवारी ले लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे बड़ी बात चीज होती है। जिन्होंने भी अपना लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, अपना बिजनेस कर लिया, कि आप क्यों ज्वाइन किए हैं डे जो, आपकी जिम्मेवारी क्या है, उसको फिल करके काम किए, वो लोग सफल है। अपना काम, अगर आपका काम है तो प्लान कौन दिखलाएगा? आपने दिखलाएंगे। होम मीटिंग कौन करेगा? हर चीज आपको करना चाहिए कि व्यापार आपका है, जिंदगी आपकी है, पैसा आपको मिलने वाला है। राइट? पुरानी गलती से सीखना है। गलती होगी। गलती किनको होता है? जो काम करते हैं। जो काम नहीं करते उनके जीवन में कोई गलती नहीं होता।
तो गलतियां होंगी, लेकिन उनसे सीखना, उसे पीछे छोड़ना, ओवरकम करना, उसको दोहराना नहीं है। और ये कब होगा पता है? जब आप अपना घुड़सवार रखेंगे, जब आपके गुरु होंगे, मेंटर होंगे। अगर आपका मेंटर नहीं है ना, तो दुनिया में हर इंसान गलती करता है। चाहे विराट कोहली हो, चाहे एलन मास्क हो, चाहे मोदी जी भी गलती कर सकते हैं अगर उनके मेंटर नहीं होंगे तो। इसीलिए दुनिया में हर सफल लोग अपना गुरु रखे हैं। मैंने भी अपना गुरु रखा है। विक्रांत सर को मैं बोलता हूँ, "सर, बताइए मेरे में क्या गलती है, क्या मैंने कमी बेसी किया है?" और वो बोलते हैं, मैं उसको स्वीकारता हूँ। शुरुआत में दिक्कत होती थी, लेकिन वो हैबिट, क्योंकि मुझे सफल होना है तो स्वीकारना जरूरी है। जब तक हम स्वीकारते नहीं, हम चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो पा रहा है? तो ये चीज हमें करनी है। शुरुआत करें इस सोच के साथ, आई कैन एंड आई विल। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, एनी हाउ एनी कॉस्ट। ऐसा सोचते तो आपके अंदर में एक ना पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव ऊर्जा रिलीज होने लगती है, और आपका दिशा सोच सब चेंज हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस के साथ में मार्केट में निकलते हैं ना, एकदम पूरे आंखों में एक चमक और अंदर में एक आत्मविश्वास, और उसके साथ जब प्लान देते हैं ना, डेली ज्वाइनिंग क्यों नहीं होगा, क्यों प्रोडक्ट नहीं लेगा, होता है काम। ठीक है। सो लक्ष्य की स्पष्टता होनी चाहिए, एकदम क्लियर गोल, क्लियर गोल होनी चाहिए। जो करना है एकदम क्लियर। ऐसा नहीं कि सर मैं तो लिखता हूँ, सोचता हूँ, लेकिन होता ही नहीं, तो आपने कहीं ना कहीं गोल मैच सही नहीं किया है। महीने की शुरुआत में हर लीडर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को उसका पर्सनल टारगेट और टीम टारगेट क्लियर करे अपने लेवल पे। बजना सर सबका नहीं कर सकता, मैं सबका नहीं कर सकता हूँ। आप बजना सर अपने टॉप लीडरशिप का लेंगे, रतन सर टॉप लीडरशिप का लेंगे। ठीक है। और नीचे वाला की जिम्मेवारी कि वो अपने नीचे वाले सब अपना कोर कर ले। और सब मतलब जितने ज्यादा लोगों का आप काउंसलिंग करके टारगेट क्लियर करते हैं, उतना ज्यादा आपको काम करने का एक ऑप्शन मिलता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बिना टारगेट के किसी के साथ काम आप करते हैं, वो समय वेस्ट होता है। अगला को कहाँ जाना है आपको पता ही नहीं है, और आप उनके साथ में जाने के लिए रेडी हैं, वो मैच ही नहीं होगा और टाइम वेस्ट होगा। तो जो टारगेट लेते हैं, गोल लेते हैं, उनके साथ विशेष प्लानिंग करके काम करिए। जो नहीं लेते हैं वो कंज्यूमर हैं, और लॉयल्टी करेंगे, ऑफर में परचेज करेंगे, रिटेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिजनेस करने आए हैं, बिजनेसमैन तो टारगेट लेके ही करता है। यस। चलिए, टारगेट को छोटे छोटे डेली वीकली गोल में बांटे। अब पूरा महीना का टारगेट लिया आपने, चलो भाई मैं मान के चलो 50,000 मैचिंग करना है या 1 लाख मैचिंग करना है, तो 1 लाख मैचिंग करना है तो उसको वीकली 25,000 में बांटे। 25,000 का मैचिंग करना है, और उसको डेली ट्रैकिंग करें, डेली क्लोजिंग करें। वीकली में बांटना है और डेली उसको क्लोजिंग करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान में डेली का है। ये सब चीज, छोटी छोटी चीजों को अगर आप ठीक करते हैं, ये सब चीज जो है, ये हमने खुद किया है और करके अचीवर हूं, तभी जाके बात कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ट्रेनर हूँ बाहर से भाड़े का, रतन जी लाए हैं बदनाथ जी और मैं आपको भाषणबाजी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं खुद इन सब चीजों को प्रैक्टिकली किया हूँ, अनुभव किया हूँ, और अचीव करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग नोट डाउन करें। बहुत सारे लोग दर्शक बन के देखते रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, दर्शक बन के देखते रहेंगे, मैच कभी नहीं जीतेंगे, आपको बैटिंग करना पड़ेगा खिलाड़ी बन के। क्लियर? चलिए, गोल सेटिंग करने की शक्ति क्या होती है? जैसे आप गोल लेते हैं तो अंदर में एक, अंदर भीतर की शक्ति क्या होती है? बिना लक्ष्य के काम करना बिना नक्शे की यात्रा करने के बराबर है। आप यात्रा वर्ल्ड टूर में निकल गए, है ना? आप टूर में निकल कर आपके पास कहाँ जाना है पता ही नहीं है, कहाँ जाएंगे बताइए? गूगल में भी अगर आप सही एड्रेस नहीं डालेंगे, सही पता नहीं डालेंगे, आप पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। तो आप गोल गोल घूमते रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो जीवन में इस तरह बहुत सारे लोग करते हैं जिनका जीवन में कोई गोल ही नहीं है, क्या करना है, कहाँ जाना है। डेजो में आए तो लगा कि भाई जरा रतन जी बोले बड़ा जुझारू लीडर है, नया नया कार भी खरीदना है, बिठा के लेके घुमाएंगे। अच्छा, ये हमको अमीर बनाएंगे, बढ़िया बात है, चलिए मैं 2 4 लोगों से मिला देता हूँ। मतलब ट्राई करता है लोग। ट्राई करने से तो चाय भी नहीं बनता है डेली रश, पैसा तो दूर की बात है, भिड़ना पड़ता है उसके लिए। तो गोल लेना बहुत ही जरूरी है ना? लिखें पर्सनल गोल, इस महीना में पर्सनल कितना ज्वाइनिंग कराऊंगा। बहुत बार क्या होता है, खाली टीम का गोल लेते हैं आप लोग, टीम का मैं नीचे कराऊंगा, नहीं। आपका भी पर्सनल गोल होना चाहिए। इस डायरेक्ट सेलिंग में पर्सनल स्पॉन्सरिंग खेल प्रवर्तक होता है, यानी जो पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते हैं, नए नए टीम ज्वाइन कराते रहते, तो वो कभी कमजोर लीडर नहीं होते हैं। पर्सनल गोल, आप पर्सनल बीवी कितना करेंगे इस महीना, पर्सनल कितना ज्वाइनिंग कराएंगे। ऊपर लेवल में थोड़ा सा कम ज्वाइनिंग करा पाते हैं, फिर भी 1 2 ज्वाइनिंग तो होना ही चाहिए। मतलब 1 से 2 स्पॉन्सर तो हर आदमी को महीना में कराना चाहिए। साथ ही साथ आपका टीम का पूरा गोल लें, कितना इस महीना एबीबी होगा मैचिंग, कितना आरबीबी मैचिंग,
कितना रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट में विशेष ध्यान ध्यान दीजिए आप लोग। टीम में रिक्रूटमेंट आता है, ये बिजनेस किन लोगों का है? यहाँ पे पैसा, बड़ा पैसा कौन कमाते हैं? जो बड़ा टीम बनाते हैं। जो बड़ा टीम बनाते हैं वही बड़ा टर्नओवर करते हैं। ये टर्नओवर बेस्ड बिजनेस है, पूरा दुनिया टर्नओवर बेस्ड बिजनेस है। हॉस्पिटल खोल के टर्नओवर लोग कर रहे हैं, कॉलेज खोल के टर्नओवर कर रहे हैं, दुकान खोल के टर्नओवर कर रहे हैं। यानी कि हर जगह सामान बिकता है, बिक्री होता है तो पैसा ज्यादा आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जिनकी बड़ी टीम, वो बड़ा लीडर, बड़ा पैसा वाला बनता है। तो टीम बनाना है तो पहला अभी से लेकर के 10-15 तारीख तक रिक्रूटमेंट में आपको 70% ध्यान देना है। कितना? 70% रिक्रूटमेंट में। लिखिए इसको, 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक रिक्रूटमेंट यानी न्यू लोगों को ज्वाइनिंग करने में 70% समय देना है। 30% रिटेलिंग में, अदर चीजों में। यस। और रिक्रूटमेंट करना है विनर पैकेज से। मैं बता रहा हूं, अगर आप रियली में जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी डायमंड बनना चाहते हैं, जल्दी रिटायरमेंट पाना चाहते हैं, तो आपको विनर पैकेज करना पड़ेगा। क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस में अगर अगर स्पीड नहीं होगा तो आप स्लो हो जाएंगे और एक दिन क्विट कर जाएंगे, ये बोल के सर पैसा ही नहीं आता है। तो पैसा कैसे आएगा? आप 1250 से ज्वाइनिंग कराएंगे, सोचेंगे ओपन चॉइस है, तो भाई बहुत स्लो जाएंगे। तो आपको विनर पैकेज से ज्वाइन कराना है। और हम लोग अभी विनर पैकेज के लिए कुछ प्लानिंग और भी कर रहे हैं, कंपनी भी कर रही है, राइट। विनर पैकेज को स्पेशली हम लोग करेंगे। आप देख पा रहे हैं विनर पैकेज में पिछला क्लोजिंग में बहुत ही धमाकेदार इंडिंग किया है मिस्टर कासिफ अहमद जी ने। 1 डे का 25,000 का पे आउट, 1 डे का 10,000 का पे आउट। लोग महीना में 5,000 10,000 रुपए के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लोग यहाँ पे एक दिन में कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हैं, विनर पैकेज आपके लिए भी है। फाइनेंशियल गोल लिखना है कि कितना कमाई करेंगे। फाइनली हम लोग क्यों काम कर रहे हैं? पैसा के लिए। तो कितना इस महीना इनकम करना है। आप नए लोग आए हैं आपके टीम में या तो पुराने लोग हैं, उसको जरूर लिखित में लेनी है। जब भी बात हो तो उस पर भी बात करना है कि आपका कितना बीबी हो रहा है, कितना टीम हुआ, कितना रिक्रूटमेंट हुआ, कितना इनकम आप कर रहे हैं। इस पर बात होनी चाहिए। हर गोल के साथ एक स्पष्ट डेडलाइन और एक्शन प्लान बनाइए। आपको इस सप्ताह में अगर 25,000 का मैचिंग करना है तो लिखिए इस सप्ताह 25,000 का मैचिंग इतना तारीख तक डन। कहा जाता है अगर आप गोल को लिख देते हैं ना तो आधी जीत आपकी हो जाती है उसी दिन। डेडलाइन। सक्सेस लोग क्या करते हैं कि लक्ष्य नहीं लेते हैं, उन लोग डेट डालते हैं। डेट डालना बहुत जरूरी है। मुझे क्या करना है इस महीना में, क्या इस सप्ताह क्या करना है, 10 तारीख तक क्या करना है, 15 तारीख तक क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, पूरा महीना का कैलेंडर निकल जाता है। क्लियर। तो डेडलाइन डालना यानी लिखना जरूरी है कि डेट के साथ है मुझे इतना दिन में, इस दिन में ये करना है। और एक्शन प्लान, आपने टारगेट लिया, आपने डेडलाइन भी डाला, अब उसे पूरा करने के लिए क्या करना होगा? एक्शन, मेहनत, फील्ड में निकलना पड़ेगा। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो घर से बाहर रहते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों से बात करने वाला बिजनेस है। घर में रह के यहाँ पे बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सोचने रहने से कुछ नहीं हो सकते। समय बीतते जाएगा, बाल झड़ेगा, बाल पकेगा, टेंशन में आ जाएंगे। बाहर निकलिए। घर, लोग, इंसान, हम लोग इस दुनिया के इस देश में रहते हैं जहाँ पे सबसे बड़ी आबादी है। हम लोग भाग्यशाली हैं इस बात को लेके कि हमें लोग चाहिए, और भारत में सबसे ज्यादा लोग हैं बीमार और बेरोजगार। अब बाहर निकलिए, कुछ नहीं आता तो बैंक है ना, बैंक उनके आसपास चले जाइए ना भाई। बैंक, वहां पे मैं बता रहा हूँ, मैं तो ठीक करता हूँ बहुत पहले से, मैं अभी भी करता हूँ। बैंक में जाइए, वहाँ बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, सर मेरा फॉर्म भर दीजिए ना। क्या करते, फॉर्म भरते भरते क्या करते हैं मैडम, क्या करते हो, क्या करते हैं, अरे महिला मंडल का है। अरे मैडम फॉर्म बने, कोई बात नहीं, आपका नंबर दीजिए, आपको हम सिखलाते हैं, एक और हमारे पास है। ऐसा नंबर ले ले करके नए नए लोगों को ज्वाइन कराते हैं। सच बता रहा हूँ। तो लोग भरे पड़े हैं, बीमार लोग भरे पड़े हैं, गैस का प्रॉब्लम है, पूरा डॉक्टर का कैंपस आसपास में इधर उधर, मतलब बाहर निकलिए, लोग हैं। एक्शन टेकर बनना पड़ेगा, राइट। गोल सेटिंग टेबल क्या है? लक्ष्य, जैसे कि लक्ष्य आपने दिया, कि एग्जाम्पल में दिया हूं ये, क्योंकि हर लीडर का अपने अपना रैंक है, टीम साइज है, ग्रुप साइज है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टारगेट होंगे जो आपके अपलाइन आपको अच्छे से समझ के लेंगे। सो लगभग आपने लिया है 10 ज्वाइनिंग का इस महीना, आप नए हैं या पुराने भी हैं तो ज्वाइनिंग तो बढ़ानी है। तो लक्ष्य आपने नहीं न्यू ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक। तो 10 ज्वाइनिंग का आपको वीकली बांटना है 2-3 में। डेली 2 प्रोस्पेक्टिंग करनी है। तो 2 प्रोस्पेक्टिंग डेली करेंगे तो महीना में कितना होगा? 60 प्रोस्पेक्टिंग होगा। हम लोग बोलते भी हैं कि डेली 2 से 5 प्लान करना चाहिए। अगर आप फुल टाइमर हैं तो आपका काम है 2 से 5 प्रोस्पेक्टिंग करना। और प्रोस्पेक्टिंग चाहे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो या तो प्लान के रिगार्डिंग हो, लेकिन 2 से 5 आपको करनी ही चाहिए, राइट। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि 100 आज हम लोग पार्टिसिपेंट हो चुके हैं इस बार।
इससे ये दर्शाता है कि आप सभी लोग, जो हम लोग का जो मिशन है 2030 तक 100 डायमंड, वो 100 लोग हमारे साथ में बने हुए हैं। राइट। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे फाउंडर्स और सभी पार्टिसिपेंट को। लक्ष्य आपको लेना है इस महीने इतना इनकम करना। मैंने जीरो जीरो डाल दिया क्योंकि सबका अलग अलग इनकम लेवल होता है, कि मुझे 10,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, तो उससे भी लिखिए आप, है ना। और उसको प्रत्येक सप्ताह क्लोजिंग करिए। चलिए, लक्ष्य 2 लीडर तैयार है। और ये बिजनेस क्या है? लीडरशिप तैयार करने का बिजनेस है, डी लीडर्स। लीडर, हम अपने लोगों को लीडर बनाते हैं और वो लीडर हमारे बिजनेस को ड्राइव करते हैं। तो टीम में जितना ज्यादा लीडर बनाएंगे, जितना ज्यादा लोगों को तैयार करेंगे, ज्यादा प्लान शो करने वाला, यस, ज्यादा आईडी को खुद एक्टिवेट, कैसे आईडी लगाते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे केवाईसी करते हैं, कैसे बीओपी किया जाता है, प्रोडक्ट का नॉलेज, ये सिखलाइए आप। केवल भागिए मत, दौड़िए मत। बीच में सप्ताह में एक दिन सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन डे बनाइए। दिन भर प्लान, अपने 10 लोगों को बुलाइए, चलो आज बेस्ट प्लान जो करेगा उसको मैं तुलसी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दीजिए। आज 5 प्रोडक्ट के बारे में बताना, इस तरह का आपको टास्क लेनी है और टीम में इस तरह से एक्टिविटी करनी है। और डेली मेंटरिंग और डेली ट्रेनिंग, ट्रैकिंग, सॉरी ये ट्रेनिंग लिखा गया, ट्रैकिंग है ना। मेंटरिंग करना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम बोल दिए कि भाई ये करो ये करो, लेकिन हम उसको ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं कि क्या वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि इस बिजनेस में लोग बाई चांस आते हैं, बाई चॉइस नहीं आते हैं। जहां पे बाई चॉइस मतलब नौकरी बाई चॉइस लेना, दुकान खोलना बाई चॉइस, जिसको हम समझ बूझ करके बहुत दिन से प्लानिंग करने के बाद ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए पूरा समर्पित होते हैं, पूरा उसका नियम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अचानक ज्वाइन करते हैं तो मनमानी लोग करने लगते हैं। तो यहाँ पे एक आदत में डालने के लिए, आप अपलाइन को मैं बोल रहा हूँ, आपको अपने टीम को शाम को, कल का क्या प्लानिंग है, मतलब हाल चाल तो कुछ ना, लेकिन रात में ही बात करनी है कि कल का क्या प्लानिंग है। वो बताएगा मेरा होम मीटिंग है, 1 to 1 है, या जो भी है। सुबह फोन करना है, कब निकल रहे हैं, 10 बजे कहाँ है, 2 बजे कहाँ है, शाम को क्या हुआ। इसको बोलते हैं ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। आप बोलेंगे सर, कुछ लोग बोलेंगे सर इतना ज्यादा हमको आप लोग बोलिएगा। तो भाई हम आपके हित के लिए बोल रहे हैं। अगर आपके जीवन में घुड़सवार नहीं है तो कितनों तेज घोड़ा होना, वो भटक जाएगा। घुड़सवार रहना बहुत जरूरी है। तो एज ए अपलाइन, एज ए टीम, आपको दिन भर में 2-3 बार बात भी करनी है। मैं बता रहा हूँ, कुछ कंपनियों का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे। मैं उन लोगों के साथ में था, इतना खतरनाक फॉलोअप होता है। दिन भर में 4 सीनियर का कॉल आता है, एक एक टीम को, एक लीडर को 4 सीनियर, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है, इसके बाद तब जाके उसको एक हैबिट आता है कि मुझे ये करना ही है। क्योंकि काम करते 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 काम करने का आदत हो जाता है, और काम नहीं करते करते काम नहीं करने का आदत। क्योंकि यहाँ पे लोग मतलब मनमानी करते हैं कुछ लोग। तो सीनियर की इस बात को ध्यान रखना है, हैबिट में डालना है। प्लानिंग इज विनिंग। आपने गोल लिया, आपने प्लानिंग प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। डेली साप्ताहिक प्लानिंग एंड मीटिंग तय करें, डेली का। अगर फुल टाइमर है तो डेली आपका एक्टिविटी होनी ही चाहिए, चाहे होम मीटिंग 2 करिए, चाहे 2-3-5 प्लान करिए। अगर आप फुल टाइमर है तो ये आपका काम है, यही काम है, दूसरा काम नहीं। और अपने सीनियर को रिपोर्टिंग करें। टू डू लिस्ट से दिन की शुरुआत करें। मुझे क्या करना है, जैसे कि सुबह सुबह 10 बजे तक क्या करना है, 2 बजे तक क्या करनी है, 5 बजे तक क्या करनी है। इस तरह का पूरा आपको एक शेड्यूल होनी चाहिए। जैसे कि आप नौकरी में ज्वाइन करते, तो आप क्या करना करते हैं, आपका आपका शेड्यूल रहता वहां। तो अगर जब तक आप ड्यूटी से काम को नहीं करिएगा, काम का सही परिणाम नहीं मिलेगा। काम का सही परिणाम चाहते हैं तो आपको टू डू लिस्ट, मतलब दिन भर की गतिविधि क्या क्या होगा, इसे आपको लिखनी है और उसके अकॉर्डिंग काम करनी है। चेक लिस्ट जिसको बोलते हैं, चेक लिस्ट। और जो चीज पूरा हो उसको कंप्लीट लिखिए, डन, यस ये मेरा कंप्लीट हो गया। ये है प्रॉपर तरीके से काम करने का। ठीक है। महीने की शुरुआत में कैलेंडर और प्लानर तैयार करें। महीने की शुरुआत, जैसे कल कहाँ जाना है, परसों क्या, यानी सप्ताह कहाँ कहाँ अलग अलग टीम है, सबका कैलेंडर पूरी शुरुआत ही 2-3 तारीख तक बन जानी चाहिए। अपना वाई याद रखें। जब आप थक जाएं तो याद करें आपने शुरुआत क्यों की थी, डेजो क्यों ज्वाइन किया था, याद करिए उस दिन क्या कमिटमेंट लिया था अपना घर में, अपने बच्चों के सामने, अपने अपलाइन के सामने, दुनिया के सामने आपने बोला था, यस मुझे डेजो मिला, मैं आपकी बात डायमंड पार बनूंगा, मैं कार खरीदूंगा, बाइक खरीदूंगा, दुनिया को, परिवार को वो खुशी दूंगा जो हमारा परिवार डिजर्व करता है। याद करिए जब आप थक जाते हैं। यस, ये आपको अंदर से प्रेरणा देगा, मोटिवेट करेगा। वाई, जीवन में जिनका वाई, पर्पज क्लियर है, वो बंदा कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं, कभी बहाना नहीं बना सकता है।
तो आपकी वाई अगर क्लियर है, वो लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जिनका वाई क्लियर नहीं है, आज वाई लिखिए कि डेजो मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रही हूं, अपने अप्लायंस से, या लिखिए। ये बहुत ही जरूरी है। ये आपको एक पावर बूस्टर के रूप में काम करता है। आपका वाई आपको सबसे बड़ी प्रेरणा देती है। स्ट्रॉन्ग वाई, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। जितना ज्यादा आपका विजन क्लियर होगा, उतना ज्यादा आपको आप मोटिवेट होंगे। वाई आपको प्रेरित करता है काम करने के लिए। जो टारगेट लेते हैं ना, मुझे ये महीना में ये करना है, जिन्होंने टारगेट लिया था लोनावाला, थाईलैंड, ये जो भी, वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेट होते हैं, कभी थकते नहीं, कभी कोई डिस्ट्रक्शन में नहीं जाते हैं। डिस्ट्रक्शन से दूरी, फोकस पर पकड़ होता है, मैं बोल चुका हूं, है ना। मतलब मतलब मन उसका कंफ्यूज नहीं होता है ना। वो हमेशा फोकस होता है, मुझे ये करना है। सोशल मीडिया का समय सीमित करें। बहुत लोग जो होते हैं समय बर्बाद करते हैं सोशल मीडिया में, रील देखने में परेशान रहते हैं, खाली उंगली का एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी का कुछ नहीं होता है, खाली उंगली ऐसे ऐसे चलते रहता है। बहुत डेंजर है, बहुत ज्यादा डेंजर है। उसका भी टाइम आप करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप सोशल मीडिया में ज्यादा समय मत दिए। सुबह 10 मिनट देखनी है, या दिन में 5 मिनट देखनी है, एक टाइम नहीं, उसके अलावा नहीं देखनी। हाँ, आप देखिए। आप डेजो का प्रोडक्ट का नॉलेज देखिए। डेजो में आपके सीनियर स्पीकर कैसे सफल हो, उसका वीडियो है, उसको देखिए। ये सब, लेकिन उसका भी एक समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रोस्पेक्ट के पास गए हैं और वहां पर जाकर के वीडियो ओपन कर रहे हैं। बहुत लोग मैं देखता हूँ कभी पर नहीं। एक समय सीमा निर्धारित करनी है। प्रत्येक दिन 2 घंटे का प्रोडक्टिविटी वर्क जोन बनाइए। मतलब कुछ भी हो, 2 घंटा तो मैं पूरी तरह सिर्फ डेजॉय करूंगा। पार्ट टाइमर के लिए मैं बोल रहा हूँ। उस बीच में कोई इधर उधर की अनर्गल बातें, अदर कुछ भी चीज नहीं, पॉलिटिकल या खेल खिलाड़ी क्या दुनिया कर रहा है, नहीं। सिर्फ डेजो की बात करनी है। यस। टाइम वेस्टर से बचें। बहुत लोग आपका टाइम वेस्ट करेंगे। कुछ लोग दोस्त हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो गप्पेबाजी करते हैं इधर उधर का। चलो आज यहाँ घूमते हैं यार, क्या लेके आए हो, क्या जिंदगी, यही जिंदगी है, कब मर जाओगे, ये सब बहुत सारे बातें फालतू फालतू किया जाएगा। भाई ठीक है, एक दिन तो मरेंगे, लेकिन परिवार को वो सुखी, वो खुशी देख के जाएंगे। उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। तो टाइम वेस्ट जो करवाता है, आपका टीम में भी कुछ लोग हैं जो टाइम को बर्बाद करवाते हैं, उनका कोई एक्शन प्लान नहीं है, कोई गोल नहीं है। उन लोगों को आप छोड़ दीजिए। कस्टमर के रूप में उनको प्रोडक्ट का नॉलेज दीजिए। बोले भाई तो प्रोडक्ट खा, ये तो सामान को बेच। लीडर बनना है तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। टीम के साथ मजबूती से शुरुआत करना है। पहले सप्ताह में टीम को मोटिवेशन कॉल करें। अभी पूरी तरह से पूरा सप्ताह आपको पूरा टारगेट लेना है, हर एक आदमी से। टॉप परफॉर्मर्स को पहचान दे, अगर जो अच्छा काम कर रहे हैं डेली, जिन्होंने विनर पैकेज किया है, जिन्होंने अच्छा कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं ना, उनको अप्रिशिएट करना, उनका फोटो ग्रुप में भेजिए और सारे लोग बधाई दे। बधाई देना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर आप दूसरे की खुशी में शरीक नहीं होते हैं, दूसरे के लिए ताली नहीं बजाते हैं, दूसरे को आप विश नहीं करते हैं, तो दुनिया में आपको कोई विश नहीं करेगा। क्योंकि आप जो करेंगे, आपके साथ वही होगा। यस। तो आप लोग, हम लोग क्रिएटर का हिस्सा है, तो इसको अप्रिशिएट करना है। व्हाट गेट्स रिकॉग्नाइज गेट रिपीटेड। जो लोग अच्छा काम कर, उनको और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। डेली पॉजिटिव अफर्मेशन देना, जो हम लोग जूम में डेली देते ही हैं। इसका सबसे बढ़िया आसान है कि आप जूम में आ जाइए। डेली यहाँ पे पॉजिटिव बातें होती है, मोटिवेशन होती है। इस बिजनेस में मोटिवेशन और एजुकेशन दोनों चाहिए। मोटिवेशन आपको प्रेरित करने के लिए, आपको टेक ऑफ देने के लिए, और एजुकेशन आपको बने रहने के लिए। मैं हर दिन बेहतर कर रहा हूँ, ये एकदम डेली सोचिए कि हम हर दिन बेहतर कर रहा हूँ, करूंगा नहीं, कर रहा हूँ। मेरे लक्ष्य मेरे नियंत्रण में है। मेरे लक्ष्य मेरे कंट्रोल में, जो चाहूंगा वही होगा। मैं सफलता के लिए बना हूं, जो हम लोग अफर्मेशन में सिखलाते हैं। एक्शन प्लान बहुत जरूरी है बनाना। उसके लिए प्रिपेयर करना है। अपने प्लान से बैठिए, ऑथेंटिक और कभी नेगेटिव नहीं होना है। प्रिपेयर, उसके लिए तैयारी अच्छी करनी है। बी लॉयल मतलब ईमानदार बनना है। ये बिजनेस ईमानदार लोगों का, याद रखिए। कथनी करनी एक होना चाहिए। दुनिया आपको सब नोटिस करती है, अपलाइन डाउनलाइन, दुनिया सब आपको वॉच कर रही है। इसीलिए ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ऑथेंटिक रहना है। और हर परिस्थिति में, ये बिजनेस है, कभी अप होगा कभी डाउन होगा। कभी बहुत ज्यादा उम्मीद करके गए, वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, ज्वाइन नहीं करेगा। हर परिस्थिति में पॉजिटिव। वो ज्वाइन नहीं किया, उसकी किस्मत खराब, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट वन। ठीक है। अपलाइन काउंसलिंग, इस दुनिया में, इस डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आपको कोई हमेशा अगर आपको सही रास्ता दिखला सकता है, आपका एक्टिव अपलाइन है, उनके साथ बैठे, गोल शीट लेकर के पिछला महीना क्या किया, इस महीना क्या करना है, प्रीवियस मंथ का बिजनेस रिकॉर्ड, लेफ्ट राइट टीम साइज आपका क्या है, कितने एक्टिव लीडर्स हैं, डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर लिस्ट आपका, कौन कौन डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर है, उनका लेवल क्या है, बिजनेस पॉकेट लिस्ट, कहाँ कहाँ बिजनेस चल रहा है, पॉकेट लिस्ट मतलब कहाँ कहाँ किस किस एरिया में आपका बिजनेस है। टॉप 10 आपके लीडर कौन है। अगर आप पुराने हैं तो 10 आपके को लीडर होनी चाहिए।
जिसके साथ आप प्लानिंग कर पाए। 1-to-1 होम मीटिंग, 1-to-1 प्लान आप कितना करेंगे, कितना होम मीटिंग, कितना बीओपी मीटिंग्स वगैरह होंगे। एंड चैलेंजेस भी आते हैं, कुछ चीजें समस्या भी है, उसको भी अपने अपलाइन से बात करिए। याद रखिए, नेगेटिव चीज ये चैलेंजेस ओनली अपलाइन से बात करनी है, डाउनलाइन क्रॉस लाइन से नेवर। याद रखिए, समस्या हर इंसान के साथ है, हर दुनिया के हर बड़े सबके साथ है, लेकिन उसको ओवर मार्केट में कोई डिस्क्लोज नहीं करनी है। अपने अपलाइन से बात करिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, यानी सॉल्यूशन भी आपको लेनी है। ये मैं बोल चुका हूँ। फ्रेश मंथ इस महीना क्या करना है, तो करंट मंथ का बिजनेस आप कितना करेंगे, एफबीवी मैचिंग फ्रेश मंथ, आरबीवी ग्रुप ए आरबी में कितना होगा, सेल्फ रीपर्चेज कोर बीवी कितना करेंगे, नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग आप कितना करेंगे, पर्सनल स्पॉन्सर, एबीवी इनकम, आरबीवी इनकम, न्यू लॉयल्टी, 10 कम से कम लॉयल्टी आपका डायरेक्ट होना चाहिए। और अगर आपको, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनको लगता है कि सर मेरे में लीडरशिप है ही नहीं सर, मैं कैसे करूं, क्या मैं डायमंड बन सकता हूँ? यस, लॉयल्टी का संख्या बढ़ा दीजिए आप। नन वर्किंग पार्ट जो 7 तरह का इनकम मिलता है प्रोडक्ट यूज करने से, उसको लेकर के सिर्फ आप लॉयल कस्टमर बनाइए ज्यादा से ज्यादा, तो उस पर भी आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं आरबीएल में। न्यू पिन कौन सा करेंगे, एफटीबी पॉइंट्स, स्टार्टअप पॉइंट्स, डेप्थ ड्राइव। इस बिजनेस में डेप्थ ड्राइव बहुत बड़ा चीज होता है, और डेप्थ ड्राइव आपको 5 तारीख से पहले पहले कर लेना चाहिए। डेप्थ का मतलब आपके दोनों लेग में सबसे नीचे बिजनेस में पकड़ होनी चाहिए, यानी नीचे बिजनेस को करवाना पड़ेगा, को ये करना पड़ेगा, या तो करवाइए या करिए। जब नीचे अगर पहला 5 तारीख में अगर 10,000, 20,000, 50,000 कभी भी हो जाता है, तो ऊपर वाले सारे टीम को पावर मिल जाता है, आप उससे बात कर सकते हैं, भाई देखो बिजनेस इतना हो गया है, आप साइड मेंटेन करो और पैसा कमाओ। फिर जो भी टारगेट्स है आने वाले दिन में, जो भी मीटिंग्स हैं, जैसे अभी बीबीएस होने वाला है 13 तारीख को, 6 तारीख को मुहर्रम के चलते हमने पोस्टपोन किए हैं, 13 तारीख को है। उसके बारे में रतन सर या बदनाथ सर स्पेशली बात करेंगे। कोई भी बीओपी होने वाला है, जैसे 6 तारीख को मुहर्रम है, तो आप अपने एरिया में बीओपी जरूर करें। एक दिन मीटिंग के लिए जरूर निकालना है, क्योंकि मीटिंग में मोटिवेशन मिलता है, माहौल मिलता है, लोग माहौल और मोटिवेशन को देख के ज्वाइन करते हैं, राइट। हाँ। सो बी कोर एंड 10 आपको कोर बनना है। अब कोर क्या होता है, कल हो सकता है कोर का हम लोग सेशन हमारे स्पीकर चलाएंगे। कोर बनना बहुत जरूरी है, बिना कोर बने डायमंड नहीं बन सकता है। ठीक है। सो एक्शन स्टेप्स समरी है, कुछ कुछ डेली 1-1 पॉइंट में हाईलाइट करता हूँ। डेली एक्शन प्लानिंग मॉर्निंग टू नाइट, डेली एक्शन प्लानिंग होनी चाहिए। 1 to 15 फोकस ऑन न्यू रिक्रूटमेंट, 1 से 15 तक रिक्रूटमेंट करनी है। हर गोल के लिए एक्शन प्लान बनाए, डेली साप्ताहिक रूप में रिव्यू करें। 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग्स डेली करनी है। डायरेक्ट सेलिंग में होम मीटिंग सबसे मिरेकल पॉइंट होता है, स्टेप होता है। होम मीटिंग में जहां पे एक नए लोगों के हम करते हैं, कैसे किया जाता है, वहां पे नए लोगों को हम लोग बोलते हैं कि अपने आसपास के लोगों को 10-15 लोगों को बुलाओ, गेस्ट स्पीकर जाते हैं, वहां पे हेल्थ और वेल्थ के बारे में बताया जाता है, प्रोडक्ट का डेमो किया जाता है। वहां पे एक ही बार में 10 से 15 लोग को प्लान दिया जाता है, आपका प्रोडक्ट भी 10-20 हजार का निकल जाता है, या तो ज्वाइनिंग होता है। तो अगर कम समय में बड़ी सफलता चाहिए, तो होम मीटिंग आपको करनी पड़ेगी, जो कि हमारे टीम में थोड़ा कम है। इस बात को आप सारे लीडर, सारे प्लेटिनम, गोल्ड और एमरल्ड मैं बोल रहा हूँ, सफायर डायमंड को बोल रहा हूँ, इस पर आप थोड़ा स्ट्रिक होइए। आप सीधा रिव्यू और ट्रैक करिए कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो आप। फॉलोअप एंड काउंसलिंग, फॉलोअप इस इंडस्ट्री में बहुत मायने रखता है। जिनका फॉलोअप जितना स्ट्रोंग होगा, उसका ज्वाइनिंग उतना बढ़िया होगा। फॉलोअप में सिर्फ प्लान देने के बाद फॉलोअप नहीं, जो काम कर रहे हैं उनको भी फॉलोअप करना है। जिनको प्रोडक्ट आपने दिया है एज ए कस्टमर, उसको भी फॉलोअप करके रिजल्ट कराना है। सिर्फ दे करके बस पैसा कमाए भाग गए झोला पकड़ के नहीं, उनको रिजल्ट कराना है, क्योंकि वही कस्टमर आपका आने वाला दिन में एक बड़ा लीडर बन के उभरेगा। उसको बिलीव होगा कि प्रोडक्ट काम करता है। आप फॉलोअप करते हैं तो उससे बॉन्डिंग होती है, रिश्ता मजबूत होता है, और उसको लगता है कि ये बंदा बहुत ही अच्छा बेहतरीन इंसान है, मेरे हेल्थ को ठीक किया, और इतना केयर करने वाला तो डॉक्टर भी नहीं था, मेरे घर वाले भी नहीं थे। वो जो बोलेंगे वो करेंगे। तो फॉलो बहुत जरूरी है करना। प्रमोट एंड पार्टिसिपेट वीकली बीओपी जो भी हो रहा है उसको मैं बोल चुका हूँ, इसको प्रमोट करनी है। डुप्लीकेट सिस्टम, ये भी मैं बोल चुका हूँ। ये ओवरऑल समरी है आज का ट्रेनिंग का, एक पेज में क्लियर, कि आप जो सीख रहे हैं क्या आप लोगों को सिखला रहे हैं। ये आप मत सोचे कि हम सिखला देंगे तो मेरा वैल्यू डाउन होगा, नो। मैं चाहता हूँ खिलेश महतो, मैं जितना जानता हूँ सारे चीज मेरे टीम वालों को सिखला दूं। जो हजारों लाखों लोग खिलेश महतो बन जाए, मेरा तो काम हो गया ना भाई। ये तो डायमंड बनाने वाला बिजनेस है, अमीर बनाने वाला बिजनेस है। मैं जो हूं आप नीचे बनाते जाइए, यानी कि आपको लीडर बिल्ड करनी है। यूज टूल्स, आप तो ट्रेनिंग ले लिए लड़ाई का, लेकिन आपके पास हथियार भी होने चाहिए। तो जब भी प्लान प्रेजेंटेशन करने जाए, जे प्रोफेशनल मैन, बिजनेसमैन जैसा, आपके पास पीपीटी फाइल होना चाहिए, पूरा फाइल फोल्डर।
1000-2000 खर्च करिए। टेस्टिमोनियल्स, आपका फोल्डर, आपका आपका खुद का टेस्टिमोनियल है, आपके घर का है, तो उसका फोटो दिखलाए बिफोर आफ्टर का, पहले मेरा स्किन ऐसा था अभी ऐसा, मेरा पहले शरीर ऐसा था अभी ऐसा है। और कुछ वीडियोस भी, प्रोडक्ट स्टोरीज, ये बहुत बड़ा काम करता है। देखो फलाने फलाने को रिजल्ट हुआ है, ठीक है। ट्रैक डेली एक्टिविटी, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन, है ना। अगर आप नौकरी करते हैं, आपका बॉस डेली आपको ट्रैकिंग करता, तो आपको बिजनेसमैन लाइक आपको करना है। एंड जुलाई बिजनेस स्पेशल फोकस, इस महीने का स्पेशल फोकस करना है। न्यू ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट मूवमेंट, रैंक अचीवमेंट, जो भी चीजें हैं उस पर विशेष फोकस करके काम करनी है, ठीक है। फाइनल थॉट्स है, बी अनस्टॉपेबल दिस मंथ, मतलब रुकना मना है, थकना मना है, रुकना ही नहीं हमें, हमें गतिशील होना है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, रुका हुआ इंसान या ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ता है। क्या आप सड़ना चाहते हैं? हमें सड़ना नहीं, हमें बहता पानी बनना है। यस, पूरा दुनिया को हेल्दी और वेल्दी बनाना है, हमारा मिशन है। पूरा घर घर हम लोगों को स्वस्थ और समृद्धि प्रदान करना है। तो हमें इस मिशन में पूरी तरह से एज ए प्राउडली, मैंने मतलब आपको प्राउड होना चाहिए कि हम लोगों को जीवन को ठीक करने जा रहे हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो अभी मैं टॉप लीडरशिप से बात करूंगा, कि हमें नीड आइडेंटिफाई करके काम करनी है। थोपना नहीं, याद रखिए। बेचना नहीं, सेल्समैन नहीं बनना है। हमें समाधान देनी है, सोल्विंग मैन बनना है। जो उसको रिक्वायर है वही दीजिए, एक्स्ट्रा थोपिए नहीं, ठीक है। बहुत लोग थोप देते हैं, उसको जरूरत है, अगर उसका कब्जा से काम चल रहा है तो उसको 10,000 का प्रोडक्ट मत दीजिए, मार्केट नेगेटिव भी होता है। जो जिस लायक है उस लायक आपको उससे प्लान करना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत स्मूथली चलता है। सो जोशीला जुलाई है ये, रेडी टू रोअर। 1 तारीख से शुरुआत कर दिए हैं बहुत सारे लोग, और इस महीने हम लोग धमाल करेंगे, कमाल करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत अग्रिम बधाई कि पिछला महीना जैसे इस महीना भी हम लोग रोक करेंगे। लास्ट में अफर्मेशन, चूंकि आज स्टार्टिंग मंथ है तो हम लोग एक अफर्मेशन जरूर करेंगे, घोषणा करेंगे। उस परमात्मा से कनेक्ट होंगे, उनको हम एक मैसेज देंगे कि यस, मैं इस महीना भी धमाल करने वाला हूं, आई एम ए विनर। तो सभी लोग अपने थोड़ा एक बढ़िया मुद्रा में बैठे, अगर आप घर में हैं तो आराम से बैठे, और 2-3 बार लंबी गहरी सांस ले। 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस ले, उसके बाद मैं, हमारे जो कोर लीडर्स हैं स्पेशली डायमंड एंड सफायर को आज फीडबैक देंगे, बाकी कल से हम लोग नॉर्मल फीडबैक देंगे। सो चलिए, सफल होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 3 बार इसे रिपीट करें। सफल होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफल होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं एक विजेता हूं, आई एम ए विनर। मैं एक विजेता हूं। मैं अमीर बनने के लिए पैदा लिया हूं, मैं अमीर बनने के लिए पैदा लिया हूं, मैं अमीर बनने के लिए पैदा लिया हूं। मैं जो भी करता हूं सफलता प्राप्त करता हूं, मैं जो भी करता हूं सफलता प्राप्त करता हूं, मैं जो भी करता हूं सफलता प्राप्त करता हूं। मैं आसानी से लक्ष्य प्राप्त करता हूं, मैं आसानी से हर लक्ष्य को प्राप्त करता हूं, मैं आसानी से लक्ष्य प्राप्त करता हूं। मैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सफल हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सफल हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सफल हूं। मैं पैसे का चुंबक हूं, मैं पैसे का चुंबक हूं, मैं पैसे का चुंबक हूं। मैं अपने टीम का बेस्ट लीडर हूं, मैं अपने टीम का बेस्ट लीडर हूं, मैं अपने टीम का बेस्ट लीडर हूं। मैं सिस्टम का 100% पालन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। आप उस परमात्मा से बात कर रहे हैं, इसको यकीन में बदलना है, यानी गलत नहीं, मतलब आप 100% पालन करता हूं तो करता हूं, यस। एंड मैं अपने अपलाइन को 100% अनुसरण करता हूं। जो एक्टिव अपलाइन है, जो ईमानदार है, जो ग्रोइंग है, उनको मैं 100% अनुसरण करता हूं। मैं अपने अपलाइन को 100% अनुसरण करता हूं। मैं अपने टीम के साथ हर मीटिंग्स, हर ट्रेनिंग में भाग लेता हूं। मैं अपने टीम के साथ हर मीटिंग्स, हर ट्रेनिंग में भाग लेता हूं। एंड मैं डायमंड, मैं डायमंड, आई एम ए डायमंड। सो विश ऑल द बेस्ट। बेस्ट मंथ इस महीना हम लोग करेंगे, धमाल करेंगे, कमाल करेंगे। आप सभी पार्टिसिपेंट जो अभी तक बने हुए हैं, मेरे तरफ से, द क्रिएटर परिवार की तरफ से बहुत बहुत अग्रिम बधाई। बेस्ट ऑफ लक एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच।